जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी तड़कती फड़कती खबर आपके लिए लेके आया हूं। और इस खबर में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम का रीशेड्यूल यानी टाइम टेबल दोबारा से जारी हो चुका है। और एग्जाम जो होने वाली है आपकी बेटा अब 9 अक्टूबर से होने वाली है। पहले आपकी 6 अक्टूबर की डेट थी, अब 9 अक्टूबर से आपका पहला एग्जाम होगा। और बेटा, अगर आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से साइट पे जाइए, सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 6 तारीख लास्ट डेट कर दी गई है, 2 दिन और बढ़ा दी गई है। 2 दिन बढ़ा दी गई है, आप आराम से फॉर्म भरो, आप अपनी साल बचा सकते हो। और ये साल बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाद में आप लटक जाओगे और लंबे प्रोसेस के साथ में गुजरते जाओगे बेटा। तो जल्दी से अपनी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरो और काम करो। और बेटा, आपको पता है, अगर पीछे छूट गए ना तो छूट ही गए, वापस नहीं आएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए अपने अगर साथ वालों के साथ में रहना है, अपने दोस्तों के साथ में पढ़ाई करनी है, तो जल्दी से आकर जुड़ो मेरे साथ में सप्लीमेंट्री के फोरम के साथ में। बहुत तड़कती फड़कती न्यूज लेके आया हूं। और यहां से हम खोलते हैं विंडो। हम यहां से, ये पेपर हमारा खुल गया, यहां से हमने इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद में यहां से इसको लेकर के हमने यहां से मार्कर ले लिया। अब देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बीएससी स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, सबसे पहले बीएससी स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। और बीएससी स्ट्रीम के अंदर सबसे पहले मैं बेटा पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूं। पार्ट फर्स्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पेपर जो है आपका बेटा 9 तारीख को होने वाला है। और 9 तारीख को पहला पेपर आपका जनरल हिंदी का होगा। जो कंपलसरी हिंदी है आपकी, वो पहला पेपर आपका 9 तारीख को होगा, कंपलसरी का हिंदी का होगा। उसके बाद में 10 तारीख को आपका दूसरा पेपर होने वाला है। वो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथ है। यानी कि पेपर फर्स्ट आपका ऑप्शनल होने वाला है। अब वो जो भी आपका बैक है वो दे सकते हो, ऐसे नहीं सभी के लिए। जिसका केवल बैक है मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में आपको 11 तारीख को पेपर देना है आपको जनरल इंग्लिश का, यानी कंपलसरी इंग्लिश। अगर किसी के बैक टू बैक बैक है तो आपको तीनों दिन आपको पेपर भरने हैं। उसके बाद में 13 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, पेपर सेकंड, जिसमें आपके ऑप्शनल रहने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे मैथ हो, कोई सा भी हो, आपको देना है पेपर सेकंड। उसके बाद में 15 का गैप रहेगा, सॉरी 14 का आपके पास में एलिमेंट्री कंप्यूटर का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? एलिमेंट्री कंप्यूटर का। और एलिमेंट्री कंप्यूटर का पेपर बेटा याद रखना 2 घंटे का होगा। कितने का होगा? 2 घंटे का। 15 का गैप रहने वाला है। 16 को फिर आपका पेपर होने वाला है, वही पेपर थर्ड। पेपर थर्ड होने वाले हैं, वही फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। कंपल ऑप्शनल पेपर आपके होंगे एक साथ। अब वो एक एक होगा, किसी के सारे तो बैक होंगे नहीं। 17 तारीख को आपका होने वाला है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, ईडब्ल्यूएस का होने वाला है। ये आपके फर्स्ट ईयर का रहेगा। उसके बाद में बीएससी के सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर को 9 तारीख को पेपर फर्स्ट ऑप्शनल रहने वाला है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ वही रहने वाले हैं। उसके बाद में आपका 11 तारीख को, सॉरी तारीख को आपका पेपर होने वाला है, वही पेपर सेकंड ऑप्शनल का, जो आपका बी फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बॉटनी रहेगा, जूलॉजी रहेगा और मैथ रहेगा। और उसके बाद में 16 तारीख को आपका पेपर 17 का आपको रहने वाला है बेटा पेपर थर्ड ऑप्शनल वाले, वही फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ वाले। यहां पे कोई भी आपका कंपलसरी पेपर नहीं है। उसके बाद में फाइनल ईयर की बात करें तो फाइनल ईयर में आपका शुरू होगा 10 तारीख को, सॉरी 11 तारीख को आपका होने वाला है, जिसमें आपका ऑप्शनल पेपर होंगे सारे के सारे। उसके बाद में आपका पेपर होने वाला है 14 तारीख को, सेकंड वाले रहेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट पेपर होगा 17 तारीख को आपका कम ऑप्शनल पेपर तीनों। तो याद रखना, डेटेड बता देता हूं आपको। बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू है, और सेकंड ईयर के लिए आपका सबसे पहला पेपर 9-10 को होने वाला है। और उसके बाद में आपका 14-10 को होने वाला है। और उसके बाद में आपका 17-10 को होने वाला है। वहीं अगर फाइनल ईयर में बात करें तो फाइनल ईयर का जो पहला पेपर है आपका, वो आपका होने वाला है बेटा 11-10 को। उसके बाद में आपका होने वाला है 14-10 को। और फिर उसके बाद में होने वाला है 17-10 को, यानी सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के साथ होने वाले पेपर। वही कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 9 तारीख को आपका होगा जनरल हिंदी। उसके बाद में 10 को होगा आपका एबीएसटी, ईएफएम और बिजनेस वाला। उसके बाद में 11 को होगा आपका जनरल इंग्लिश। उसके बाद में आपका 13 को जो सेकंड पेपर है ऑप्शनल, वो होने वाला है आपका। उसके बाद में 14 को एलिमेंट्री कंप्यूटर है आपका सभी के साथ में। 15 को आपका फिर पेपर फर्स्ट होने वाला है।
सॉरी BK1 होने वाला है, और 17 को आपका ENVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला होने वाला है। उसके बाद में अगर कॉमर्स की बात करें, सेकंड ईयर में बात करें, तो पेपर फर्स्ट 9 तारीख को होगा, पेपर सेकंड आपका 14 तारीख को होगा। 2 ही पेपर दे रखे हैं यहाँ पे, इनके 2 ही होते हैं बेचारों के, अपने 3 होते हैं, इनके 2 होते हैं। और फाइनल ईयर में बात करें तो पेपर फर्स्ट आपका 10 तारीख को, और उसके बाद में आपका 13 तारीख को सेकंड पेपर। वही आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के अंदर वही आपका जनरल हिंदी 9 तारीख को होने वाला है। 10 तारीख को आपका पेपर फर्स्ट ऑप्शनल जो भी बैक है वो होने वाले हैं आपके। उसके बाद में 13 तारीख को आपका सेकंड होने वाला है, पेपर सेकंड जो ऑप्शनल है आपके। और उससे पहले 11 तारीख को आपका ऑप्शनल होने वाला है, 14 को आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर होने वाला है, 15 को आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है, फिर 16 को आपका पेपर थर्ड होने वाला है, 17 को आपका इन्वायरमेंटल होने वाला है, और 27 तारीख को यहाँ पे आपका पेपर सेकंड होने वाला है। बहुत लंबा जाएगा बेटा ये पेपर, 27 को बहुत लंबा जाएगा। उसके बाद में आपका सेकंड ईयर में बात करें तो वही 9 तारीख को पेपर फर्स्ट, उसके बाद में 13 तारीख को पेपर फर्स्ट होने वाला है। इसमें देखो मैथ, साइकोलॉजी, जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ बी और बीएससी वालों के लिए। और जो पेपर फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है उसके मानने में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे होने वाले हैं। जो आपके बैक है वो होने वाले हैं। उसके बाद में 14 तारीख को आपको पेपर सेकंड होने वाला है जो आपका ऑप्शनल है। उसके बाद में आपका 16 तारीख को ऑप्शनल है, फिर 17 तारीख को ऑप्शनल है। और इधर हम बात करें फाइनल ईयर वालों के लिए तो पेपर फर्स्ट होने वाला है 9 तारीख को। उसके बाद में पेपर 11 तारीख को होने वाला है आपका पेपर फर्स्ट मैथ, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी। उसके बाद में 13 तारीख को आपके होने वाला है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूजिक वगैरह जितने भी है फलाने ढिकना जो सारे बड़े होने इसमें बढ़ जाएंगे ऊपर ऐसे कैसे। उसके बाद में पेपर सेकंड आपका होने वाला है 14 तारीख को। उसके बाद में फिर पेपर सेकंड हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आपको अलग से डेट दी गई है 15 तारीख। उसके बाद में पेपर सेकंड इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत यानी जो अपने पास में लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आपके होने वाले हैं पेपर सेकंड 16 तारीख को। और उसके बाद में फिर आपका 17 तारीख को होगा पेपर थर्ड। और उसके बाद में 27 तारीख को आपका फिलोसफी फोर्थ होगा, लॉजिक इंडियन वाला। और पेपर फिफ्थ 28/10 को होने वाला है फिलोसफी, यानी कि 28 को आपके पेपर खत्म होंगे, 9 को स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन साइंस की स्ट्रीम की बात करें तो साइंस का सिलेक्टेड और शॉर्टकट मेथड के अंदर मैंने आपको बता दिया, याद रखनी है डेटेड, और उन डेटेल्स के अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर्स देने हैं। और बेटा एक चीज और बता दूं, पेपर क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके बाद में आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट होने वाला। अगर ये रण नहीं जीत पाए तो रण इतना डिफिकल्ट हो जाएगा को आपको रण में फंसे रह जाओगे। चक्रव्यूह जो है ना ऐसे घुमा लेगा आपको, फिर सोचोगे अरे आपने अपने बीएससी क्यों किया, क्यों कॉलेज लाइफ में आए अपन, क्यों कॉलेज के लिए गए। घर वाले कह रहे थे नीट कर ले, नर्सिंग कर ले, या कुछ और कर ले, डिप्लोमा कोर्सेज कर ले, तैयारी कर ले, अपने बीएससी क्यों चूज की, ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अगर सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं हुआ तो अगर अटका देगा, और ऐसा अटकाएगा लंबा लेके जाएगा वो आपको। क्यों, अब सेमेस्टर हो गए, एनुअल का स्कीम खत्म करेगा तो आपको बहुत लंबा खींच के लेके जाएगा। क्या पता इस बार आपको रेवड़ियों की तरह बांट भी दिया जाए, क्योंकि अगली बार एनुअल होगा नहीं तो सप्लीमेंट्री का क्लियर कर दे सभी का, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए इस बार। और आशा करूंगा कि आप बराबर पेपर दे के आओगे, रण छाप के आओगे, खार दोगे। और वैसे तो देखो पेपर बहुत कम लोगों के बैक रहते हैं, फिर भी अगर किसी का बैक है तो दो, अड़ा के दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं ना फिर बाद में। अगर फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की नीड हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप केवल कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, बराबर देंगे। और हर एक सॉल्यूशन जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन के बिना हमारा पेपर अधूरा रह सकता है। तो केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, आप कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। 9 तारीख 10 तारीख अभी बहुत दूर है, आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो डाल दीजिए। नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए आप कमेंट्स में बता दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्योंकि हम भी चाहते हैं आपकी साल बचे, और साल बचेगी तो आप काम करोगे। और मैंने पहले भी कहा था साल बचना बहुत जरूरी है। अगर लेट हो गए, वैसे तो अपनी गवर्नमेंट के फॉर्म फिल हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर लेट हो जाते हो आप, तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर पीजी का ऑप्शन खुला रहेगा। तो जाते ही एग्जाम फॉर्म भरिए, पीजी कीजिए, आप अपनी साल बचाइए और अपने दोस्तों के साथ में कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।